Yes, dear students, TPS Pilani, welcome to you. Now we are going to start miscellaneous exercise 9, and you have studied 9.1 and 9.2. Like the same questions are in the miscellaneous exercise. That is why some of the questions you can solve, and now I am going to start solutions of questions in this order. Question number first. Question number 1. Distance of point 34 from y-axis will be. ये बेटे x एक्सिस है, ये y एक्सिस है. आपके पास पॉइंट है 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4. This is your point. Distance of point 34 from y-axis will be. Y-axis से इसकी डिस्टेंस क्या होगी 34 की? बेटा x कोऑर्डिनेट होगी, क्योंकि यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये x एक्सिस के ऊपर जो डिस्टेंस है वो है. तो क्या डिस्टेंस आएगी? इसमें है डिस्टेंस ऑफ द गिवन पॉइंट. From y-axis. Equal to 3 यूनिट कह सकते हो आप बेटे. ये 3 यूनिट हो गई. तो ये डिस्टेंस है. अब like the same question number 2, ये P हो गया. 2 में है 5 minus 2, पॉइंट है 5 और 5, और बेटे ये हो गया आपका -1 -2, 5 -2, ये 5 और ये -2. देखिए ये पॉइंट Q है और ये है 5 -2. तो बेटा y एक्सिस की डिस्टेंस आपको किससे देखनी है? फ्रॉम x एक्सिस. इस पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है? -2. डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q 5 -2 from x axis equal to -2 unit. तो बेटे इसी डायग्राम में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड दोनों समझा दिए हैं. ये देखिए आप, ये पॉइंट है बेटा 3 4. तो 3 जो है वो x एक्सिस पर है, तो y एक्सिस से डिस्टेंस 3 हो जाएगी. x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 4. ऐसे ही ये x एक्सिस से डिस्टेंस -2 है, y एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है? 5 8 है. तो आपको डायग्राम से समझाया जा सकता है ठीक तरह से, इसलिए मैंने डायग्राम बना के आपको वीडियो बता दिया. ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और ये क्वेश्चन नंबर 2. नाउ इट इज टर्न ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. देखिए बेटे आप 3 करते हैं.
Question number 3. Distance between point 03 and -20. Distance between points 03 and -20 equal to under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। बेटे डिस्टेंस फॉर्मूला जो मैंने आपको सिखाया है वो अप्लाई करेंगे इसमें। x2 ये रहा, x1 y1 ये है, x2 y2 ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2। तो अब वैल्यूज पुट करो बेटे। -2 -0 होल स्क्वायर प्लस 0 -3 होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट -2 होल स्क्वायर प्लस -3 होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 + 99 इक्वल टू अंडर रूट 13। तो अंडर रूट 13 यूनिट जो है वो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स जो बीच आर गिवन पॉइंट्स जो दिए गए बिंदु हैं उनके बीच की दूरी होगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया बेटे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटे। The triangle have vertices। ये बेटे ट्राइंगल है। ABC -2 1 2 -2 5 2 ऑर्डिनेट्स है इसके। -2 1 2 -2 और 5। देखिए we have to find out the type of this given triangle। Let triangle ABC is the given triangle in which C5 yesterday these are 3 points। Let triangle ABC is the given triangle in which A, B and C are the given vertices।
ये पॉइंट्स इसमें दिए गए बेटे। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द साइड्स ऑफ दिस ट्रायंगल। इस ट्रायंगल की बेटे अपने को साइड्स निकालनी पड़ेंगी और साइड्स जो हैं उनसे हम जज करेंगे कि इसकी टाइप क्या है। सबसे पहले हम निकालेंगे बेटे AB इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस माइनस प्लस 2 माइनस माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस, ये भी गलत लिख दिया, x1 x2 2 माइनस माइनस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, y2 माइनस y1 y2 माइनस 2 माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 2 और माइनस माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर। और यही इक्वल कितना हो जाएगा बेटे? अंडर रूट 16 प्लस 9 इक्वल टू अंडर रूट 25 इक्वल टू 5। ये हो गया आपका AB। BC इक्वल टू अंडर रूट 5 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 9 प्लस 16 इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो ये भी 5 हो गया। अब AC इक्वल टू अंडर रूट माइनस 2 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 होल स्क्वायर अंडर रूट माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 50। Therefore AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और अंडर रूट 50 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर और 50 इक्वल टू 25 प्लस 25। तो देखिए बेटे, एक साइड का जो स्क्वायर है वो अदर जो 2 साइड्स हैं उनके स्क्वायर के सम के इक्वल है। तो अगर एक साइड का लेंथ का जो स्क्वायर, एक साइड के लेंथ का जो स्क्वायर है वो अदर 2 साइड्स के स्क्वायर की सम के इक्वल हो तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ये देखिए AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और ये इसका वेरिफिकेशन है। Therefore triangle ABC is a right angled triangle। देखिए बेटे, आप इसमें ट्राइंगल की तीनों वर्टिसेस दी हुई हैं तो ट्राइंगल बना लोगे ABC। लेट ABC द गिवन ट्राइंगल, इट्स वर्टिसेस आर रिटन, लिख दी वर्टिसेस। अब
इसमें हम ए बी फाइंड आउट करेंगे, बी सी फाइंड आउट करेंगे और बेटा सी ए फाइंड आउट करेंगे। तीनों साइड्स जो हैं वो फाइंड आउट करेंगे। तो साइड ए बी जो है वो डिस्टेंस फॉर्मूला से बेटा फाइंड आउट किया हमने। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। मान लो आप इसको x1 y1 लेते हैं, इसको x2 y2 लेते हैं, तो बेटे आप किसी को भी x1 y1 ले सकते हैं पॉइंट को और किसी को भी x2 y2 ले सकते हैं। आप कोई जरूरी नहीं है इसको x2 y2 ले, इसको x1 y1 ले लें, इसको x2 y2 ले लें। इट इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन यू व्हिच यू वांट टू टेक। तो उसमें बेटे डिपेंड करता है आपके ऊपर। अब मैंने ये भी निकाली तो डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये जो है 2 माइनस और माइनस में इसमें है ये 2, तो ये माइनस ये माइनस और इसके माइनस लगा हुआ ये प्लस माइनस 2 माइनस 1 फॉर्मूला का माइनस स्क्वायर। तो ये 2 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 होल स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर माइनस 3 होल स्क्वायर, माइनस माइनस बेटे प्लस हो जाएगा, तो 16 प्लस 9 25 हो गया, इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। ऐसे ही बेटे BC में x2 y2 मान लिया या x1 y1 मान लिया और इसी तरह से इसको भी बेटे सिंपलीफाई किया, तो ये भी कितना आ गया 5। अब AC निकालेंगे हम, तो AC में ये x2 y2 ले लिया और ये x1 y1 ले लिया, तो x2 माइनस x1 माइनस 2 माइनस 5 होल स्क्वायर 1 माइनस 2 होल स्क्वायर। तो ये माइनस 7 होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, तो बेटे 49 प्लस हो जाएगा, ये 1 प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो ये अंडर रूट कितना हो गया 50। तो अब आप देखिए AC कितना है अंडर रूट 50 है ना, तो अंडर रूट 50 है तो इसका स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, इसका स्क्वायर और जो दूसरा ये आया था ना 5 ये है 5 ये है, तो आप देखो AC स्क्वायर तो अंडर रूट 50 स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर 5 स्क्वायर BC स्क्वायर 5 स्क्वायर, तो 50 इक्वल टू 25 प्लस 25 50 के इक्वल हो गया। इसका मतलब एक साइड का स्क्वायर अदर 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है। तो इसका मतलब एक साइड का स्क्वायर अगर अदर सेपरेट साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल हो तो ये एक थ्योरम है कि राइट एंगल ट्रायंगल होता है। इसलिए ट्रायंगल एबीसी की जो टाइप है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है बेटे, और इसमें आप कोशिश करना जो क्वेश्चंस आप कर सकते हैं वो बेटा करके देखना, क्योंकि मिसलेनियस एक्सरसाइज है आप कर सकते हैं। तो ये अभी आज पर्याप्त है। थैंक यू वेरी मच।